नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आज मौसम एक बार देखिए, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मौसम अच्छा होने के साथ साथ खबर अच्छी नहीं है। खबर अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि आज हमारे साथ एक शख्स है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि आप उनको उनके नाम से नहीं, उनको उनके काम से जानते हैं। और उनका दावा है कि अब हर कोई इंसान जल्द ही रॉबोट बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक सुई का इंतज़ाम कर दिया गया है। वो सुई क्या चीज़ है, किसको लगेगी और लगने के बाद इंसान रॉबोट की तरह काम कैसे करने लगेगा, ये सब कुछ आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है। लगातार किसी न किसी बीमारी को लेकर आपको सुइयाँ कभी बाजू पर कभी कहीं पर लगाई जा रही है, लेकिन उस सुई को लगाने के पीछे आखिर रीज़न क्या है, कारण क्या है, आखिर क्यों वो ये दावा कर रहे हैं कि अब हर इंसान रॉबोट बन जाएगा। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि ये जो शख्स इस समय एक कागज़ और एक पेन लेकर यहाँ पर खड़े हैं, उनका दावा है कि उनके हाथ में एक बिल है, वो बिल है भारत सरकार का। और ये बिल ये बताता है, ये दिखाता है कि अब आपके ऊपर कंट्रोल किया जाने वाला है, नियंत्रण किया जाने वाला है। और इस बिल के आने से संविधान की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ऐसा भी ये बिल बताता है। और ये जो दावा है वो ये शख्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से चंडीगढ़ के अंदर आपके मुंह पर एक सिस्टम लगाने के लिए जो चालान किया जाता है कि अगर आपने वो सिस्टम नहीं लगाया तो आपका चालान काट दिया जाएगा। उस चालान को कटवाने की जगह पहुंच गए थे साहब जेल से बाहर आए, फिर से कहा कि मैं वो सिस्टम नहीं लगाऊंगा। और आज हमारे पास एक कागज़ लेकर आए हैं जो कि 2017 का एक ड्राफ्ट है। अब बताया जा रहा है कि अब उसे संसद के अंदर पेश किया जाएगा और इंसान को रॉबोट बना दिया जाएगा। साहब जी, सबसे पहले तो आपको लोग डॉक्टर कहते हैं, मैं भी डॉक्टर ही कह के संबोधित करूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो कागज़ पत्र लेकर आप घूम रहे हैं, 2017 5 साल पुरानी बात हो गई, आपने कागज़ का पीछा नहीं छोड़ा और आप कह रहे हैं कि इंसान रॉबोट बन जाएगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि रोबोट नहीं बोला, ये एक ट्रांस ह्यूमन वर्ड होता है जिसके अंदर आधा इंसान होता है और आधा मशीन होता है। जब इंसान के अंदर कोई टेक्नोलॉजी चली जाती है तो वो टेक्नोलॉजी बेसिकली उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसका पेटेंट होता है वही आदमी उसका मालिक हो जाता है उस टेक्नोलॉजी का। तो जैसे कि ये आपको नया नया एक केमिकल दिया जा रहा है जो आजकल पिछले 1-1.5 साल से, उसका जो पेटेंट है वो बिल गेट्स के नाम पर है। तो बिल गेट्स अब मालिक है उन बॉडीज़ का, वो जो ट्रांस ह्यूमन बन चुके हैं। जिस बिल की मैं बात कर रहा हूँ, दिस द पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एपिडेमिक एंड बायो टेररिज्म एंड डिजास्टर बिल 2017। ये बिल पेश किया गया था पब्लिक डोमेन में 2017 में और आपसे मांगे गए थे, आपसे सुझाव मांगे गए थे। अब क्योंकि उस टाइम पे कोई बीमारी तो थी नहीं, तो लोगों को लगा कि यार कोई अगर बायो टेररिज्म आ जाता है तो इस तरह के हालात उनको मालूम नहीं थे कि जो होने वाले हैं। तो उस टाइम किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया था कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उनके पास ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया था, तो बहुत कम लोगों ने दिए थे, अगर दिए थे। तो ये बिल दोबारा से मॉनसून सत्र के अंदर दोबारा पेश करने का प्लान कर रही है सरकार इसी साल में। जो अभी 3 महीने के बाद, आपके पास केवल 2 महीने हैं इस बिल से बचने के लिए। और इससे पहले जो ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है ये इसी बिल के लिए लगाया जा रहा है। जैसे आपने ध्यान दिया हो, अगर जून 2020 में ये लोग खेती के 3 कानून लाए थे, उन 3 कानूनों में एक कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर था कि अगर देश के अंदर बहुत कीमतें बढ़ जाएं या देश में बाढ़, सूखा, युद्ध और महामारी जैसी कोई सिचुएशन आ जाए तो जो वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं, अंबानी अडानी के साइलोज और पैकेट वाले जो दुकानदार हैं, उनका अनाज को आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन जो खुला अनाज पड़ा है जो कि किसान के पास होता है, उस अनाज को सरकार जब्त कर सकती है। ये उसके अंदर था। और देखिए, जून 2020 में वो लोग खेती का कानून लेकर आते हैं, वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए, और आपने देखा कि मार्च में उसके लिए लॉकडाउन लगाया गया था। तो आप सोचिए, मार्च के बाद केवल 2-3 महीने बचे थे और अभी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। अभी ये लोग जून, जुलाई, अगस्त के अंदर फिर से लेकर के आ रहे हैं इसी कानून को, और अभी ये लॉकडाउन की शुरुआत है। 4 जिलों की लोगों की मर्दानगी और नपुंसकता की टेस्टिंग करने के लिए खट्टर साहब ने प्लान किया है कि हम लोग गुड़गांव, झज्जर, फरीदाबाद और सोनीपत, इन लोगों को पहले आपको जो सिंबल ऑफ स्लेवरी अगर नहीं लगाया है, जो गुलामी का जो निशान है, अगर वो नहीं लगाया है तो आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 7 जिले जो NCR के नज़दीक में है उनको देना पड़ेगा, यूपी वालों को।
बाकियों को नहीं देना है फिलहाल। अभी पहले 4 जिलों से ये 7 जिलों, फिर 10 जिलों, और फिर 14 जिलों, और फिर 22 जिलों तक आएगा ये कहानी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लगने वाला है। आपके बच्चों की फीस जमा हो चुकी है, जो किताबों के नाम पे, वर्दियों के नाम पे जो लूट होनी थी वो हो चुकी है। अब आपका स्कूल बंद होना तय है, क्योंकि आपकी जो औलाद 2020 में 8वीं क्लास में थी, वो 2024 तक वो टेलीविजन देख देख के दंगाई हो चुकी होगी, मोबाइल पे बंदूकें चला चला के वो बंदूक के आदी हो चुके होंगे, गेम्स के आदी हो चुके होंगे, और वो आपकी औलादें 2024 में 18 साल की हो चुकी होंगी, वोटर हो चुकी होंगी सरकार की। तो देश के पास दंगे करने के लिए एक पूरी फौज होगी। 25 करोड़ बच्चे होंगे आपके, जो केवल और केवल मोबाइल के दम पर सत्यानाश हुआ पड़ा है, उसका तैयारी ये लोग कर रहे हैं। और जो हम जैसे लोग जो सरकारों को के षड्यंत्र से रोज की रोज इनका पर्दाफाश कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, हम जैसों को रगड़ने के लिए ये कानून आ रहा है कि एक एक आदमी को, जिसके ऊपर भी सरकार को ये डाउट है कि ये आदमी सरकार की पोल खोल रहा है और उनकी सच्चाई बता रहा है, उस आदमी को रगड़ा जाए। उसके लिए 4 शब्दों को बहुत खास तौर पे मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे: डीकंटामिनेशन, डी रैटिंग, डिसइंफेक्शन और डिसइंसेक्शन। इसके अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि इन सारों में ये एक तरह से मेजर्स टू कंट्रोल, टेकन टू कंट्रोल और किल इन्फेक्शन, किल, ध्यान रखिएगा, एजेंट्स ऑन द ह्यूमन और एनिमल बॉडी सरफेस और इन एनी बैगेज, कार्गो, कोई भी सामान, कार्गो, कंटेनर, कन्वेनेंस यानी आपकी गाड़ियां, गुड्स, पोस्टल पार्सल, एनिमल, यहां इसके अंदर एनिमल का भी जिक्र है कि आपके एनिमल्स को भी ये लोग किल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ है, वनस्पतियां भी साथ में ये भी दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए सरकार को ये डाउट होता है कि आपके घर में रखा हुआ कोई सामान, क्या सामान, आप बाहर से राशन लेकर के आए थे, आप बाहर से कोई सामान खरीद कर लाए थे, आपके घर डाकिया कुछ देकर के आया था, हमने एक दूसरे को, जब ये इंटरनेट बंद करेंगे, जब साइबर अटैक आएगा, साइबर अटैक का सिमुलेशन हो चुका है, मैं बता दूं, साइबर अटैक होने वाला है, डिजिटल करेंसी लाने के लिए ये लोग कहेंगे, जब आपका पैसा इन्होंने अपने जब्त कराना है तो वो कहेंगे पैसा फैला रहा है ये इन्फेक्शन, तो डिजिटल करेंसी लाना, एक तरह से लोग कहेंगे कि डिजिटल करेंसी ला के आओ, तो आपके घर में रखे हुए सामान को ये लोग नष्ट कर सकते हैं। उसमें अनाज भी शामिल है, उसके अंदर आपके घर का पालतू जानवर भी शामिल है, उसको ये लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ कुछ कानून की धाराएं हैं। धारा 3 जो सेक्शन 3 जो है वो ये साफ साफ बोलता है कि ये क्या क्या अधिकार देता है किसी भी आदमी को। आप इसके कानून के ये पढ़िए आप, ये आपको कहीं भी जाने आने से रोक सकता है, ये कहीं भी आपको क्वारंटाइन कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट सस्पेक्टेड, आइसोलेट कर सकता है। आपने ध्यान दिया हो, कभी किसी टाइम में किसी राजा महाराजा को हमारे घर की बहू बेटियां पसंद आ जाती थी, वो घर से उठवा लेते थे। अगर आजकल डीसी साहब को आपकी बहू बेटी, मेरी बहू बेटी पसंद आ जाए तो वो ये कह सकता है कि ये इन्फेक्शन फैला रही है, हमें डाउट है ये उस जगह से आकर के आई थी, अब इसको आइसोलेट करना बहुत जरूरी होगा। आपने ध्यान दिया हो, जब दूसरी लहर ये लोग लेकर के आए थे, उस दूसरी लहर के अंदर जब किसी का आदमी अंदर अस्पताल में पड़ा है, उसकी वाइफ से शरीर मांगा गया था, आपको याद हो तो, जब वो वीडियोस चली थी खूब, उनके अंग तस्करी हुई थी उन लोगों की, उनकी देखभाल के नाम पर, उस वक्त आपको आइसोलेट करने का अधिकार ये उस अधिकारी को देता है। कंडक्ट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, एनी ट्रीटमेंट और वैक्स डैश सीन, मैं आप बोल नहीं सकता, वो जो आपको लगाया जा रहे हैं ये लोग, जबरदस्ती आपको लगाएंगे, ये लोग लगाने का अधिकार दे देते हैं ये इसको। वो कहते हैं कि भाई साहब, डी रेटिंग, डिसइंफेक्शन, डिसइंसेक्शन, डीकंटामिनेशन ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, आपका सामान, कंटेनर, गाड़ी, घर के साथ साथ आपके घर को, अगर ये लोग ये यकीन करते हैं ना कि आपका घर कंटामिनेशन फैला रहा है, आपके घर को नष्ट करने का अधिकार ये उस अधिकारी को देता है कानून। आपको कोई भी बाहर से सामान खरीदने का अधिकार नहीं होगा, आप कोई परचेज नहीं कर सकते, आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी जिंदगी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। एक सबसे बड़ी बात, एक और चीज आ जाती है, अगर मैं आपको यह दिखा दूं कि भाई साहब ये ऑर्डर कर सकता है आपको डिटेंशन का कोई भी पर्सन, अगर इंटेंट टू ट्रैवल, अगर या मतलब ट्रैवलिंग या इंटेंट टू ट्रैवल, यानी अगर आप सफर कर रहे हो या सफर करने का इरादा भी है तो भी आपको पकड़ा जा सकता है। और साथ में ऑथराइज एनी पर्सन टू एंटर इंस्पेक्ट विदाउट प्रियर नोटिस, आपके घर के अंदर आपकी मर्जी के बिना, किसी नोटिस के बिना, किसी सरकारी किसी चालान या किसी सम्मन के बिना
आपके घर में घुसा जा सकता है, ये उसको वारंट की आदेश है, जरूरत नहीं है। कोई किसी वारंट वारंट की किसी की जरूरत नहीं है। रविंद्र भाई मुझे एक बात बताओ डॉक्टर साहब, अगर आ गया तो फिर क्या हो गया? अब देश की अदालतें हैं, कानून है, अगर इस तरह की चीजें आ गई तो आप वहां पे चैलेंज कर लोगे इसको? चैप्टर 2 में ये सेक्शन 3 है, जो मैंने ये सारी बातें बताई थी, ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 के अंदर चैप्टर 3 पेनल्टीज हैं। अगर ये काम आपने गलती से पहली बार किया तो 10,000 रुपए तक जुर्माना है, जानबूझ के किया तो 25,000 तक है। लेकिन अगर आपने दूसरी बार किया तो, जानबूझ के किया पहली बार तो 50,000 तक है, और दूसरी बार किया तो 1 लाख तक जुर्माना और 2 साल तक की कैद। आपने कहा कि कानून है और अदालतें हैं, कोर्ट है, तो उसके लिए बता दूं चैप्टर 5 के अंदर मिसलिनियस में ये मेंशन किया हुआ है कि सेक्शन 3, 4 और 5, ये मैंने जो बोले हैं, इनके ऊपर नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, 4 एंड 5। यानी कि इस देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन को नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ के पास जाने से रोक दिया जाएगा। यानी आप कोर्ट की शरण नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है किसी कोर्ट की औकात नहीं है आपका केस सुनने की। आपको ध्यान हो, अगर किसानों के लिए जो दूसरा कानून था जिसके अंदर एग्रीमेंट का जो केस था, उस एग्रीमेंट वाले कानून के अंदर लिखा हुआ था कि अगर किसान का झगड़ा हो जाए तो एसडीएम की कोर्ट या एडीसी की कोर्ट निपटारा करेगी। आपकी जो ये कोर्ट्स हैं, इनको इजाजत नहीं है उसका, क्योंकि आपकी कोर्ट किस चीज का फैसला सुनाती है? आपकी संविधान के हिसाब से। संविधान को रगड़ने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी आ रही है WHO की, वो कहती है कि जल्दी से साइन करके भेजो, अप्रैल के एंड तक हमें साइन करके भेजना है। वहां ध्यान हो, मैं आपको बता रहा हूं, आपके देश का प्रधानमंत्री, सरकार इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि बाकी के लोगों को आपने उसी आदमी की शक्ल देख करके चूज किया था, आपने बाकी लोगों की छटनी उसी की शक्ल देख के की थी, आपने किसी नेता को नहीं चुना था। वो प्रधानमंत्री आपके देश को बेचने के लिए, आपके संविधान के चीथड़े उड़ाने के लिए वो क्या कर रहा है मालूम है? वो ये कर रहा है कि इंटरनेशनल WHO की जो ट्रीटी है, WHO की जो इंटरनेशनल ट्रीटी है पेंडेमिक के लिए, उसको साइन कर रहा है। उस ट्रीटी के अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ये ट्रीटी अगर एक्टिव हो जाती है तो WHO के निर्देश काम करेंगे, देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। आपको ध्यान नहीं है मेरे दोस्तों, जिस वक्त इस देश के अंदर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कानून पास किया गया लोकसभा और राज्यसभा में, उस वक्त आपको कश्मीर फाइल दिखाई जा रही थी। जिस वक्त इसके लिए बात हो रही है, उस वक्त आपको दिल्ली के अंदर दंगे कराए जा रहे हैं, प्लान्ड दंगे। ये दंगे करवा करके आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। टेलीविजन पे कबाड़ा चल रहा है, इधर से लहर का कबाड़ा चल रहा है, इधर से कह रहे हैं कि ये आ गया, वो आ गया, नया वेरिएंट क्या आ गया। वो कहते हैं कि साइड इफेक्ट की बात नहीं करोगे, अगर किसी को साइड इफेक्ट हो जाए AEFI में उसका नाम दर्ज नहीं करोगे, उसका इलाज फ्री में नहीं करोगे, और किसी बीमारी से चाहे सड़ के लोग जा रहे हो, अपना शरीर दे रहे हो, उनका इलाज नहीं करोगे। लेकिन एक जरूर चाहिए आपको, क्यों भाई? क्योंकि कंट्रोल ग्रुप कंट्रोल करना है। आज जिन्होंने नहीं लगवाया हुआ, हम जैसों ने, वो 2 साल के बाद साफ नजर आएंगे कि ये लोगों ने नहीं लगवाया। जिन्होंने लगवा रखा है ना, उनको क्या हाल होने वाला है, किसको लॉन्ग टर्म में कैसी डिजीज होने वाली है। ICMR का बलराम भार्गव जो डायरेक्टर जनरल है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल चुका है आपको, अखबारों के अंदर हेडिंग्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया की मेरे मोबाइल में रिपोर्ट है, वो ये कहता है कि ये जितने भी ये लग रहे हैं, दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, दे आर डिजीज मॉडिफाइंग। आपको डिजीज नहीं दे के जाएंगे ये, किसी को कैंसर डेवलप होएगा, किसी को हार्ट अटैक अचानक आएंगे। अब कार्डियक अरेस्ट आते हैं, हार्ट अटैक नहीं आते। अब आपको स्टंट डलवाने का मौका नहीं मिलता, पहले ही अगर आपने डी-डाइमर करा लिया, बैठे बैठे जा रहा है आज के टाइम में। चाहे ब्रेन हैमरेज हो रहा हो, चाहे लकवे की तादाद बढ़ रही हो, चाहे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर घट रहा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा हो, चाहे मिसकैरेजेज के केस हो। क्या चाहते हैं ये कि खेती के बीज जिस तरह से 100% इन्होंने बिल गेट्स ने काबू कर लिया और वहां पर स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के अंदर पेटेंट बना के रखे हुए हैं। डंगरों के बीज आजकल भाई साहब, डंगरों के भी 70% से ज़्यादा जो है वो इससे इंसेमिनेशन से ही होता है, टीके से ही होता है। और आदमियों का भी हाल ये हो रखा है, 30% जो है वहीं से होता है। तो डॉक्टर साहब मेरे को ये बताओ, जो बातें आप कह रहे हो, मेरे जैसे बड़े सारे लोग होंगे जो इस बात को पूछना चाहेंगे कि ऐसा वो क्यों करना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों चाहेंगे, बिल गेट्स ही ऐसा क्यों चाहेंगे, पूरा विश्व ऐसा क्यों चाहेगा? इससे कोई दिक्कत है क्या? आम लोगों से, जानवरों से, पेड़ों से, पौधों से कोई दिक्कत है क्या किसी को? देखिए, आदमी वही चाहता है जो हम चाहते हैं, वही वो चाहते हैं। हम घर में कमाने वाला अगर मैं हूं तो मैं चाहूँगा कि मेरे घर में मेरी बात चली जाए और मेरी बात मानी जाए। तो वो क्या करते हैं इस खेल के अंदर, आपने ध्यान दिया हो SSA का काम हो रहा है, तो स्कूल में पैसा कहाँ से आया? वर्ल्ड बैंक से।
100 अरब डॉलर आपने ध्यान दिया हो, जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के लिए वर्ल्ड बैंक से आया था। वर्ल्ड बैंक को कौन फंडिंग दे रहा है? गावी, रॉकफेलर, बिल गेट्स और रॉथस्चाइल्ड, ये फंडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके काबू में आए। अब वो ये कहते हैं, अब वो डिजास्टर मैनेजमेंट चलाएंगे, वो ये कहते हैं कि धरती गर्म हो रही है। इन्होंने हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए और इनके जरिए जो ये ऊपर केमिकल आपने छिड़कते हुए देखे होंगे जहाज जाते हुए, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि वो उड़ जाता है उससे, वो ये कहते हैं कैम डैश ट्रायल बोल देता हूं, वो उससे क्या कर रहे हैं? आपके एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, आपका मौसम बदल रहा है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वो बढ़ रही है पॉपुलेशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। पॉपुलेशन को वो प्रॉब्लम कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर धरती को बचाना है तो कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा। कार्बन एमिशन कैसे बढ़ रहा है? वो कह रहा है आप जो एक्सक्रीटा है, जो आपका डंगरों का और इंसानों का जो एक्सक्रीटा है, उन्होंने तो गाय की डकार तक को बोल दिया कि गाय जो डकार लेती है उससे ज़्यादा अमोनिया आता है, तो एनवायरनमेंट बचाने के लिए गाय को ख़त्म करना पड़ेगा। वो ऐसा बोलते हैं। वो ये कहते हैं आपका कार्बन एमिशन ख़त्म करना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है, आपकी सांस कम कर दी जाए। और अभी आज की गाय को तो ये सरकार पूछती है। ये हमें लग सकता है या किसी को लग सकता है, सरकार ने एक ही काम किया है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो चुका है देश। हाँ, ये बात तो सुनील भाई बता रहे हैं कि इस 2016 से हमारा देश, 14 में सरकार बनी थी, 2016 से लेके आज तक हमारा देश बीफ के एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 है। तो बीफ के और एक और बात बता दूं, मुजफ्फरनगर एरिया के अंदर जितनी भी बीफ की फैक्ट्रीज हैं, सारी की सारी भाजपा के सांसदों और विधायकों की है, हिंदू भाजपा सांसदों की, इन पार्टनर ऑफ मुस्लिम्स लोग, ताकि चेहरे पे मुस्लिम नजर आए, दिखे आपको ये कि मुसलमान करते हैं और कर रहे हैं। ये जो संगीत सोम जैसे जो गुंडे लोग हैं, जो भाजपा के ही सांसद हैं, भाजपा के ही लोग जो हैं बीफ एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा धंधा करते हैं और सबसे बड़ा काम इन्हीं का है। तो ये कितने बड़े देशभक्त हैं, कितने बड़े गौ भक्त हैं, ये इससे का आप देखिए ना, राम के नाम पर देश को बांट दिया। मेरा राम रोम रोम में बसता है। मेरा जमींदार घर से निकल ले भाई राम का नाम, अपने बैल को बोला करता था, राम राम भाई, राम राम ताई, राम 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 राम, अरे राम तो बरस गया, अरे राम ने तो दुखी कर दिए, तड़के तले के सांझ तक राम होया करता। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत राम को शक्ल दी और बर्बाद किया। पेटेंट तो नहीं, खैर इनकी औकात नहीं है, लेकिन हम लोगों को मैं कह दूं मेरे दोस्तों, जहांगीरपुरी में जब आपका बच्चा दंगे कर रहा था, उस वक्त अमित शाह का बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ बैठा ऐश कर रहा था। इनको बोलिए, अगर सचमुच आपको लगता है कि हम खतरे में है ना, तो नेताओं के बच्चे आएंगे सबसे आगे लड़ाई लड़ने के लिए। आपको बचाना है तो नेता क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री आता कहता है? इनके गुंडे इन्होंने छोड़ रखे हैं किराए पर बकवास करने के लिए। ओवैसी जैसे आदमी को ये लोग किराए पे बिठाते हैं। मैंने उनके साथ कितनी गहराई से बात करके देखी कि भाई तुम लोग ये क्यों करते हो, हमको तो फंडिंग मिलती है। आपको ये सारा का सारा काम करने के लिए, भाषण देने के लिए, इस तरह के दंगे भड़काने के लिए बाकायदा पैसा मिलता है मेरे दोस्तों। आपको इन दंगों में उलझा करके कहीं और काम लगा के रखा हुआ है। इस खेल को समझना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप असली मुद्दों पे बात करो। ये कहते हैं कि ये कानून कब लागू हो जाएगा, जब आपको ये वाली बीमारियां हो जाएंगी। लिस्ट तो देख लो एक बार मेरे दोस्तों, कौन सी बीमारी के टाइम आपके घर वालों को उठाने का आज़ाद है? एंथ्रैक्स, बर्ड फ्लू, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, कोलेरा, डेंगी, डिप्थेरिया, एंट्रिक फीवर्स, ये मतलब इन्फ्लुएंजा, जुखाम, फूड पॉइजनिंग, अरे काला अजहर, जापानीज मलेरिया, मीजल्स, अरे ये वाली बीमारियां जो आपको कुत्ता काट से तो भी आपको रेबीज, येलो फीवर, ये इसलिए है ना क्योंकि इनको एनिमल, देखो ना, ये कुत्ते से काटने वाले, किसी जानवर के काटने से या उसके साथ रहने से अगर कोई भी बीमारी होती है तो ये उन जानवरों को मारने के लिए खेला। ये मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास 2 मिनट और हैं, 20 मिनट होने वाले हैं। कुत्ता तो पहले भी काटता था, लेकिन कानून पहले नहीं आया। और जो ये बीमारी आजकल चल रही है, ये 2020 में आई, ये बिल 2017 में कैसे बन गया? हाँ, तो फिर 2017 में वो टेस्ट किट कैसे खरीद ली मेरे दोस्त? 2015 में वो टेस्ट किट कैसे पेटेंट हो गई रोथस्चाइल्ड के नाम पे? जिस टेस्ट किट को बोल रहे हैं, हर वेरिएंट को उसी टेस्ट किट से चेक कर रहे हैं, जबकि उसको बनाने वाला डॉक्टर मूलिस बोल के गया, भाई मेरी ये टेस्ट जो है ये डायग्नोज पर्पज के लिए नहीं है, इस किट को क्यों खामखाई खरीदा? वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके भारत ने खरीदी और उसका नाम लिखा हुआ है COVID-19 करके टेस्ट किट।
ऐसा करके 2017 का वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट है। वो उस टाइम पे कैसे खरीद ली? ये षड्यंत्र एक्चुअली इनका पिछले प्लान से चल रहा है। 2012 से लोगों को मालूम था। राजीव भाई ने तो कब बताया था यार इनके बारे में? 1990 में राजीव दीक्षित भाई ने 1990 में बता के गए हैं कि ताशकंद समझौते, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के से पहले WTO के जो समझौते होते थे, वो समझौते क्यों करे गए थे? ये एक्चुअली चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों के तीनों मुल्क को कंट्रोल करके वो जो 13 फैमिलीज हैं जो आजकल जिनका चेहरा रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर और बिल गेट्स बना हुआ है, वो चाहते हैं पूरा कंट्रोल आपके ऊपर करना। इसमें देखियो जो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का जिक्र प्रधानमंत्री ने संसद में किया था, वो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जो इसने बनाई थी जॉन डीरे ट्रैक्टर ने, उसका मालिक बिल गेट्स है। बात ये है, आखिर में मैं कहूँगा तरीका क्या है बचने का, कैसे बचा जाए? आपने ये देखो, ये मेरे को इन्होंने दिखाया था कि आप बन जाओगे, आधे रॉबोट बन जाओगे और आधे इंसान रह जाओगे। ये जो आपने बात बोली थी, इसका क्या आधार क्या है इस बात का? इसका आधार ये है कि जो आपके शरीर में जा रहे हैं वो नैनो पार्टिकल्स जा रहे हैं। इन नैनो पार्टिकल्स को अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, मैं आपको भेज दूंगा, चाहे बेशक चला भी देना, नीचे कमेंट में मैं डाल दूंगा आपके। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक तो आपका शरीर आपका नहीं रहेगा, दूसरे नंबर पे वो रोबोट्स आपके दिमाग, शरीर भी हमारा रहेगा। किसका रहेगा वो? बिल गेट्स का। अच्छा। जिसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ना, उसके अंदर उसी का तो नाम पे पेटेंट है ना सारा। जैसे हमारा ये आदर पूनावाला की कंपनी है, नाम नहीं लेता, सीरम इंस्टीट्यूट, सॉरी, भारत बायोटेक, ICMR, जिसने ICMR ने रिसर्च की जिसके लिए, उनका सबका 50% पार्टनरशिप बिल गेट्स के नाम पे, सारी इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स की है। तो आपको जो लग रहा है ना भारत में बनी है, भारत में बनने, मेड इन इंडिया, भारत में बनने का एकमात्र कारण है कि भारत में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों को सिखाते थे भारत में एल्यूमिनियम कौन सी धातु भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो यूज़ हो रखा है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे उसमें इस्तेमाल हो रखे हैं। तो जो नैनो पार्टिकल्स इसमें इस्तेमाल हो रखे हैं, वो हमारी बॉडी में जाके असेंबल हो सकते हैं। रोबोट्स वो हमारी बॉडी में हमारी नसों को खोलने के काम आ सकते हैं, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में RFID आएगी, पहले यहां पर लगेगी चिप आपके सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ध्यान दीजिए, आपका पानी का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल का बिल, आपकी ITR, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन, सब कुछ आपकी जिंदगी से जुड़ा, आपकी धरती की, आपकी जमीन की रजिस्ट्रेशन, आपके घर का रजिस्ट्री, आपकी एक एक चीज आधार के साथ जोड़ करके इन्होंने उस सर्टिफिकेट के साथ जोड़ी हुई है। वो सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वहां जाओगे, दिखाओ। ये चला था ना, आपको ये नहीं कहा गया कि आप ठीक रहोगे, ये नहीं कहा कि अगर आपको कुछ हो गया तो सरकार जिम्मेदार होगी। ये कहा गया अगर आपने नहीं लिया तो आपको वहां नहीं जाने देंगे, तनख्वाह नहीं, काम नहीं कर सकते, दुकान नहीं खोल सकते। तो जब वो ये कहा गया कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो शरीर में आ गई, अब आपको इतना सारा दस्तावेज खींचने पड़ते हैं, तो आपको RFID लगा देते हैं। ये सारे कागज इसके साथ कनेक्टेड होंगे। वो RFID के हिसाब से अगर आप चलते हो, CCTV कैमराज लग रहे हैं, पूरा सिस्टम लग रहा है आपको सर्वेलेंस के लिए। फास्टैग भी हटने वाला, आपकी गाड़ियों पे GPS आने वाला, आपकी एक एक मिनट की सर्वेलेंस होएगी, आपका सब कुछ प्रीपेड होने वाला है। आपने सरकार को ना कहा, आपका सब कुछ बंद एक ही बटन के साथ। जो चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम चल रहा है, उसी सोशल क्रेडिट सिस्टम को आगे लेकर के जा रहे हैं। यही खेल है, यही पर्पस है, यही मकसद है, और इससे बचने का एक ही तरीका है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इस ड्रामे को दिखाती है, जो आपकी असली समस्या नहीं दिखाती है। आपका IBN 24 किसी भी गरीब के साथ कुछ भी हो रहा होता है, जाके कैसे खड़ा हो जाता है? भाई आप तो इतने बड़े वो भी नहीं हो, बिलियनियर भी नहीं हो, इन बिलियंस लोगों के पास इतने रिपोर्टर नहीं है क्या? तो जो चैनल लोगों की बात नहीं दिखाता है, उस चैनल का सब्सक्रिप्शन, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया को, टेलीविजन को उठा के फेंक दो, रेडिएशन फ्री गांव बनाओ, अखबारों का बहिष्कार करो, कोई कर्जा वापसी नहीं होगी जब तक जितने पैसे बिलियनियर्स के माफ किए हैं, उतने ही पैसे अगर किसान के और आम आदमी के कर्जा माफ नहीं होता तब तक नहीं देंगे। टोल टैक्स देना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, सरकारों के निर्णय मानने बंद करने पड़ेंगे, आधार के साथ चीजें जुड़वानी बंद करनी पड़ेंगी, सरकारों के डिसीजन के साथ छाती अड़ा के खड़ा होना पड़ेगा। तुमने करना है जो कर लो, हम नहीं मानते वाले। अपने बच्चों के स्कूल बंद करने वाले हैं ये लोग, अब आपने बंद नहीं करने हैं, ध्यान दीजिएगा। अपने बच्चों को बचाने का एक ही तरीका है, अपने आसपास अगर ये लोग सरकारी स्कूलों को बेचने वाले हैं और इन लोगों को सौंपने वाले हैं ऑनलाइन के नाम पे, आप अपने स्कूलों के अंदर अपने गांव से वॉलंटियर्स तैयार करके स्कूलों को चालू करवाइए। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्कूलों में बच्चों को भेजना बंद करिए। अपने स्कूल अपनी सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से शिक्षा तय करेगा। नहीं चाहिए CBSE की शिक्षा। 25 करोड़ बच्चे रोज के रोज पास होते हैं और उसके बाद बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। आपके बच्चों को मोबाइल गेम दे रखा है,
मोबाइल को अपने घर से निकालना पड़ेगा, खास तौर पे टच वाले फ़ोन को आपको वो छोटे फ़ोन रखने पड़ेंगे। इंटरनेट चाहिए तो वाईफाई ले लो, लैंडलाइन लगवा लो, इंटरनेट चाहिए तो कंप्यूटर ले लो, मोबाइल को छोड़ो, इसको छोटे वाला मोबाइल लो कॉल करने के लिए केवल, आप तब बच सकते हो। आप अपना अनाज जहर मुक्त करना पड़ेगा, खेती जहर मुक्त करनी पड़ेगी, विचार जहर मुक्त करने पड़ेंगे, समाज को जोड़ना पड़ेगा। इन लोगों ने लालच के साथ, पेट के साथ जोड़ा इन्होंने वो सर्टिफिकेट, इतना बड़ा खेल खेला यार आम आदमी के साथ। बेचारे को पता ही नहीं था, बेचारे को ये मालूम ही नहीं था कि यार कि उसको लगवाना नहीं था, लेकिन उसे राशन ही नहीं मिल रहा है। 2014 में 40 करोड़ लोग थे इस देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे, और प्रधानमंत्री 85 करोड़ लोगों को राशन देने के गौरव से बात कर रहे हैं संसद के अंदर 2021 में। ये शर्म की बात है इस देश के लिए भाई मेरे। इतने लोगों को बर्बाद करने का खेल खेला है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाम पर जितनी दुकानें बर्बाद हुई है, सबका हर्जाना मांगना पड़ेगा आपको। ये हर्जाना लेने चलना पड़ेगा जैसे किसान वापस करने चला था। जितने कानून 14 से लेकर 21 तक आपको दंगों में उलझा के, टेलीविजन में उलझा के पास करे हैं, ये सारे के सारे कानून वापस करने पड़ेंगे। लिस्ट भी नहीं पता आपको कौन से कानून है जो आपकी आज़ादी को कब्जे में करने के लिए है। आपकी कमाई जीरो होने वाली है, आपके बच्चे दंगाई बनने वाले हैं, आपको बर्बाद करने वाले हैं और टोटली सर्वेलेंस पे रहने वाले हैं। बस ये ध्यान रखिएगा। आप अगर बचना चाहते हो संगठित हो जाइए। जनता सरकार मोर्चा का एकमात्र मकसद ये है, बिना संगठन बनाए हमने बनाया 21 संगठनों ने मिलके। हालांकि उसमें से एक हमारा आदमी हमारा फायदा उठा करके वो हरे लहंगे वाले का चोला ओढ़ लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। गंदे आदमी चाहे जहां मर्जी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज के अच्छे आदमियों को, जो लालची नहीं है, जिनको नहीं कुछ चाहिए, आ करके सरकारों से सवाल पूछना पड़ेगा कि हमारी औलादों के लिए किस तरह का भविष्य तुम लोग तय कर रहे हो। बस मेरी यही गुजारिश है कि देशवासियों, जागो, जगाओ, एक दूसरे के साथ रहो, गांव बचाओ। गांव बचेगा तो देश बचेगा। पानी ज़्यादा कम से कम सरकारों से लीजिए, पानी डिपेंडेंट खुद करिए, खाने पे डिपेंडेंट खुद हो जाइए, ऑर्गेनिक उगाइए, शुद्ध रखिए, घर में गाय एक ज़रूर रखिए। इन लोगों ने तो पास कर दिया, राजस्थान गुजरात के अंदर 1 से ज़्यादा गायें होती है, आपको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। आने वाले वक्त में आपके लिए भी होने वाला है। गोस्से और लकड़ी नहीं जला पाओगे आप, गैस ये इनके कंट्रोल में होएगी, ये फाइन कर देंगे। वैसे ही जैसे किसान के ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माना था, आपके लिए भी हो रहा है। ये मत सोचिएगा पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आप बचे हुए हो, अगला नंबर आपका है, बस ये ध्यान रखिएगा। अगला नंबर आपका है। ये जो दावा है ये डॉक्टर साहब का है। ये वही श्रीमान हैं जिनको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ये सारे काम इनके साथ हो चुके हैं। तो मेरी आप सभी से अपील, अगर आपको इनकी बातों में दम लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, आप इनके विचारों के ऊपर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही ये बताइए कि क्या जो ये बातें कह रहे हैं ये सब यानी कि सही बातें लग रही हैं आपको, या सब कुछ आपके सर के ऊपर से निकल गया। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को देखने वाले कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।